हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रो। दोस्तों, होली आने वाली है। मैं आप लोग को कुछ उपाय बता दे रहा हूं जिससे बहुत ही प्रभावकारी होता है। होली के समय पर ये करने पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है इसका। तो दोस्तों, करना आपको ये है कि आपको सबसे पहले देखिए, आपको अपनी समस्याओं से निजात पाना होगा, है ना। इसके लिए आपको करना ये होगा कि आप पहले होलिका के दिन, जिस दिन होलिका दहन होता है, उस दिन एक कागज़ लीजिए, सादा कागज़ लीजिए, ब्लैंक पेपर लीजिए। उस पर जितनी भी आज तक आपकी समस्याएं रही हैं, जो भी समस्याएं हैं आपकी, जितनी भी समस्याएं आपकी रही हैं अभी तक, वो सारी समस्याएं लिख डाली, ऊपर से लेकर नीचे तक, है ना। सारी समस्या लिख डाली कि आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम रही हो, उसके बारे में लिख दीजिए। आपका रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो उसके बारे में लिख लीजिए, है ना। आपका हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ से कोई प्रॉब्लम है तो उसके बारे में भी लिख दीजिए, ठीक है। कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है और मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई है, ऐसी ऐसी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट की हैं ना, तो उसको पूरा लिख डालिए उस पर, ठीक है। और जब रात में फिर उसको मोड़ कर पास अपने रख लीजिए। और रात में जब होलिका दहन होता है तो उसे मतलब कि हाथ से लपेट कर कागज़ खोल कर उसे एकदम, होता नहीं, गोला बना लेना है। गोला बना लेना है एकदम, मतलब हाथ से निचोड़ कर, हाथ से उस पेपर को निचोड़ कर एक गोला बनाकर होलिका दहन में फेंक देना है। मतलब कहने का मतलब ये इंगित करता है, कहने का मतलब ये कि ये एक तरीके से इंगित करता है कि आपने अपनी समस्याओं को होलिका में जला दिया, है ना। एक तरीका या टोटका है एक तरीके से, या तो इससे आप कर लीजिए, है ना। तो ये एक होलिका के दिन करना है। अपने सारी समस्याओं को लिखना है एक पेपर पर, जो भी आपके अभी तक समस्याएं रही हैं, और उसको रात में होलिका के समय थोड़ा सा गोला बनाकर हाथ से मतलब निचोड़ कर उसको होलिका में फेंक देना है और वो जल के भस्म हो जाता है कि वहाँ पर, है ना। इस तरीके से आपने अपनी समस्याओं से निजात पा ली, प्रतीकात्मक रूप से उससे निजात पा लिया आपने। और ये केवल प्रतीकात्मक ही नहीं है, या मतलब वो रियल में भी ऐसा होगा। आप मेंटली इससे काफ़ी अच्छा फील करेंगे, है ना, काफ़ी अच्छा फील करेंगे ऐसा करने के बाद। इसलिए मैं ऐसा आपसे करने कह रहा हूँ। तो अब जो आपको करना क्या है, दूसरे दिन जो करना है, अब होली के दिन, जिस दिन होली रंग खिल जाता है, उस दिन बहुत ही अच्छी भावना से आप उठिए कि मेरी सारी समस्याएं अब समाप्त हो जाएंगी, अब मुझे सलूशन मिल गया है ना। एक अच्छी भावना से उठिए उस दिन, एकदम खुश होकर उठिए, है ना। होली के दिन सुबह उठिए आराम से, अपने मतलब कि इष्ट देव, जो भी आपके इष्ट देव हैं, उनका स्मरण कीजिए और बहुत ही शुद्ध भावना, एकदम प्रफुल्लित मन से, एकदम खुशी वाले मन से उठिए उस दिन। और उन्हें मतलब थोड़ा सा हल्की बेड पर ही अपनी थोड़ी थोड़ी प्रार्थना करें। और जो चीज़ें आप चाहते हैं लाइफ में, अब आप चाहते क्या हैं, उसको एक बार काल्पनिक तौर पे अपने दिमाग में कल्पना में चला लीजिए, है ना। जैसे आप चाहते हैं कि आपका कोई रूट का चला गया, आपसे दूर कोई चला गया, है ना, आप चाहते हैं वो आपके पास आ जाए, तो आप उसको अपने दिमाग में चला लीजिए उस समय। उठने के बाद पहले उठिए, खुश होकर उठिए, थोड़ा सा प्रफुल्लित मन से उठिए। और फिर अपने इष्ट देव को याद कीजिए, आपके जो भी जिन भगवान को भी आप मानते हो उनको याद कीजिए। उसके बाद फिर आप जो भी आप चाहते हैं लाइफ में अपने, अगर आप चाहते हैं कि जो भी आपसे रूठ गया है वो आपके पास आ जाए, तो आप उसको अपने पास मतलब कि महसूस कीजिए उस समय, उसको अपने दिमाग में देखिए, उस चीज़ को अपने दिमाग में देखिए, चलाइए उस चीज़ को अपने दिमाग में, है ना। जब चलाएंगे तो और वैसा फील करें कि वो आपकी लाइफ में लौट आ चुका है ना। इस तरीके से आप लोग रह रहे हो साथ में, है ना, आपसे ऐसे बात हो रही फ़ोन पर उसकी। और ध्यान रखिए, ये काम सुबह ही करना है ना, सुबह उठने के जस्ट बाद ये काम करिए जी, अपने दिमाग में चला लीजिए उसको। आप पूरी फीलिंग उस तरीके लेके आइए कि हाँ वो आ चुकी है मेरी लाइफ में, आ चुका है, लाइफ में आ चुकी है। उसके बाद फिर आप फिर एक कागज़ लीजिए, कागज़ पर अपनी जितनी भी बातें आप चाहते हैं कि अब मेरे साथ होली का दिन आज शुरुआत है। आप मान लो, आप ये मानिए कि आज से मैं एक नई शुरुआत करने जा रहा हूँ। मेरी जो पिछली लाइफ थी वो चली गई, ख़त्म हो गई। आज से मेरी एक नई लाइफ की शुरुआत हो रही है। तो आप जो चाहते हैं, जो भी चीज़ आप चाहते हैं, उसको लिख लीजिए कागज़ में। उसको एज ए फ्यूचर टेंस में नहीं लिखना, उसको प्रेजेंट टेंस में लिखना है ना। ध्यान रखिएगा, उसको फ्यूचर टेंस में नहीं लिखना, उसको प्रेजेंट टेंस में लिखना है कि ऐसा मैं इस तरह की लाइफ में जी रहा हूँ। जैसे आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ से कोई चला गया, वो आपकी लाइफ में वापस आ जाए, तो आप ये लिखिए कि वो मेरी इनसे बात हो रही है, रोज़ हम लोग साथ में रह रहे हैं इस समय, और है ना, मतलब जो अपनी विश है उसको प्रेजेंट
टेंस में लिखना है कि हम लोग साथ में रह रहे हैं और हम लोग का ऐसा ऐसा रिलेशनशिप है, हम लोग बहुत खुश हैं, हम लोग टहलने जाते हैं रोज़, है ना, हम लोग यहाँ गए थे। इस तरीके से आप उसको कल्पना करके और फिर उसको डायरी में लिखना है आपको, ठीक है। अब आगे क्या करना है आपको? अब आगे करना आपको ये है कि अब आपको अपनी और जिसको भी आप चाहते थे, जैसे मतलब कि जिसको भी आप चाहते थे, दोनों की फ़ोटो लेनी है, ठीक है। फ़ोटो लेनी है, उसको आमने सामने रखना है, ठीक है। आमने सामने रखना है और जो आपने विश लिखी है अभी जो आपने विश लिखा है, जो आपने लिखा है कि मुझे क्या क्या चाहिए, आगे कैसे कैसे आप चाहते हैं, उसको आप मोड़ कर फोल्ड करके उन दोनों फ़ोटो के बीच में रख दीजिए ना। दोनों फ़ोटो को आमने सामने किया, उसको मोड़ कर उन दोनों को वो जो आपने विश लिखा था उसको बीच में रख दीजिए, है ना। फिर उसके बाद आपको एक काला धागा लेना है, जो काला धागा मिलता है मार्केट में, वो खरीद लीजिएगा। उससे आप उसको मतलब बांध दीजिए फ़ोटो को दोनों तरफ से, मतलब कि लंबाई की तरफ से भी चौड़ाई की तरफ से, दोनों तरफ से बांध दीजिए उसको, है ना, काले धागे से दोनों तरफ से उसको बांध करके, ताकि मतलब वो गिरे ना, जो फ़ोटो बीच में आपने विश लिख के रखा है वो गिर ना जाए। तो फिर उसको एक लिफाफे में रख दीजिए, उसको लिफाफे में रख दीजिए ताकि मतलब कि बाहर कहीं जा ना पाए। एक लिफाफे में रखिए उसको, तीनों को, मतलब कि 2 फ़ोटो, बीच में आपका जो विश लिखा था वो रखा हुआ है, और फिर उसको काले धागे से बांधा है दोनों तरफ से, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई दोनों तरफ से बांध दिया गया है। उसके बाद फिर उसको आप एक उसमें रख दीजिए, एक लिफाफे में रख दीजिए। लिफाफे में रखकर उसको अपने घर के अंदर ही कहीं पर, है ना, अपने घर के अंदर ही, जैसे कहीं पर ऐसी जगह रखिए जहाँ पर वो सामान्यतः ना मिले, मतलब अचानक से ना मिले आपको, मतलब ऐसी जगह छुपा कर रख दीजिए, छुपा के जहाँ मिले ना जल्दी आपको। जैसे आप किसी, होता नहीं, जैसे किसी अलमारी के ऊपर रख दीजिए, है ना, ऊपर छिपा कर, जहाँ से उड़े भी ना, जहाँ सुरक्षित भी रहे वो। या फिर जैसे कोई बक्स, और जैसे कोई अटैची, आपके घर में कोई बैग है जो बहुत दिनों पे आप खोलते हो, कभी ना खोलते हो उसको, उसमें एकदम नीचे छिपा कर रख दीजिए, है ना। जैसे घर में बॉक्स वगैरह होते हैं, अलमीरा होती है, अलमीरा में कहीं पर नीचे ऊपर छिपा कर रख दिया आपने, ताकि वो मतलब जल्दी मिले ना आपको, है ना, जल्दी मिले ना आपको, वो कहीं छुपा के घर के अंदर छुपा के रख दीजिए, है ना। तो आप इसको करने के बाद, ठीक, अब उसको करने के बाद आपको अपनी सारी प्रॉब्लम भूल जाना है। आपने इतना काम कर दिया है, बस ये बहुत है। इतना काम करने के बाद आपको भूल जाना है उसको, और उसके बाद फिर अपने रोज़मर्रा की लाइफ में, जैसे होली जाके बाहर मनाइए, होली मनाइए, फिर अपना आराम से खेलिए, एकदम अपनी प्रॉब्लम भूल जाइए। जब आपका यह मनोकामना पूरी हो जाए, जब वह आदमी आपकी लाइफ में दोबारा वापस लौट के आ जाए, तब उसको आप खोलिए, निकालिए वहाँ से, है ना। फिर निकालने के बाद उसको कहीं गंगा जी में कहीं भी प्रवाहित फेंक दीजिए, बहते हुए पानी में, कहीं नदी वगैरह हो, वहाँ पर दोनों फ़ोटो प्रवाहित कर दीजिए, या फिर किसी पीपल के पेड़ के नीचे दबा कर रख दीजिए, कहीं गड्ढा खोद कर पीपल के पेड़ नीचे दबा कर रख दीजिए, ठीक है। तो बात आपको समझ में आई ना। एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ, पूरी विधि रिवाइज कर दे रहा हूँ कि आपको सुबह उठना है, अपने इष्ट देव का नमन करना है, याद करना उनको, और बहुत खुशी प्रफुल्लित भावना से उठना होली के दिन, और फिर आप इष्ट देव को नमन करके एक पेपर पर अपनी विश लिखनी है। अपनी विश लिखने का मतलब आप जो चाहते हैं कि मैं कैसी लाइफ आप चाहते हैं, इस होली के बाद से कैसी लाइफ आप चाहते हैं, उसको प्रेजेंट टेंस में लिखना है कि हाँ मैं इस तरह की लाइफ जी रहा हूँ। जैसे आप चाहते हैं कि आपका जो भी प्रेम का आपसे गुस्सा है, नाराज़ है, आप चाहते हैं कि वो आपके पास आ जाए, तो ऐसे रूप में लिखिए कि ये लड़की या फिर ये मेरे पास आ चुकी है, या फिर मेरे पास आ चुका है, हम दोनों साथ साथ में रह रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं ना। इस तरीके से लिखिए पूरा, और फिर उसको लिख कर आपको अपनी और उनकी फ़ोटो लेनी है, दोनों के बीच में ये लिफाफा रखना है, फिर एक काले धागे से दोनों को बांध देना, लंबाई चौड़ाई दोनों पे बांध देना है, फिर उसको एक लिफाफे के अंदर रखना है। लिफाफे के अंदर रखकर घर के अंदर ही कहीं पर छुपा कर उसको रख देना है, जहाँ से वह सामान्यतः न मिले। ध्यान रखिएगा, जहाँ से वह सामान्यतः न मिले, ऐसी जगह मत छुपाए, कभी मिले ही ना, ऐसी जगह छुपाइए जहाँ पर नॉर्मली आप ना जाते हो, कहीं पर छिपा कर रख दीजिए, और जहाँ वो सेफ भी रहे, जैसे किसी अलमीरा के ऊपर, है ना, या फिर अलमीरा के अंदर जहाँ जो आप खोलते ना हो, जो वो वहाँ पर रख दीजिए। या किसी कोई बैग वगैरह पड़ा है आप घर में, या फिर कोई बक्सा वगैरह है, उसमें नीचे बॉक्स वगैरह उसमें नीचे रख दीजिए, जहाँ पर जल्दी नीचे तक नहीं खोलते हो ना। या फिर किसी बैग के कोने वगैरह में जो छोटे छोटे होते नहीं, छोटे छोटे बैग में बने होते हैं, छोटे छोटे पॉकेट जो बने होते हैं, जिसमें आप जल्दी ना जाते हो, वो वहाँ पर आप रख दीजिए उसको कर और फिर उसको भूल जाइए, अपने रोज़मर्रा की लाइफ में लग जाइए। इससे आपके लाइफ में वो अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा ऐसा करने के बाद। जस्ट
टेंशन मत लीजिए उसके बाद उस बात का कि अब पता नहीं क्या होगा या नहीं होगा। बस भूल जाइए उस बात को और आराम से होली मनाइए। और उसके बाद फिर आपकी लाइफ में जब जब भी वो आ जाए, है ना, आपकी लाइफ में जब भी वो आ जाए तो तुरंत आप उसको निकालिए और फिर कहीं गंगा जी में या फिर कहीं पर उसको प्रवाहित कर दीजिए। बहते पानी या पीपल के पेड़ के नीचे उसे कहीं पर गड्ढा करके गाड़ देना है, मतलब उससे रख कर दबा देना है फोटो दोनों को, वैसे ही धागा धागा लपेटा लपेटा, ठीक, ऐसा कीजिए। और दोस्तों ये मेरा चैनल है लव विद एस्ट्रो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए इस वीडियो को और मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए, है ना, ताकि आगे मैं ऐसे मज़ेदार वीडियो बनाता रहता हूँ इस तरीके से अच्छे वीडियो, ताकि तो आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम हो दूर हो सके। तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।